हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हैं, हम लगातार कक्षा 10 विज्ञान के विषय के सभी चैप्टर के बेटा बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। और हमने लगातार बेटा फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के सभी खंडों के अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें से हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कंप्लीट कर लिए हैं बेटा सभी चैप्टर। और अभी जो हम कंटिन्यूसली वीडियो कर रहे हैं बेटा, वो है हमारी फिजिक्स। फिजिक्स के आज जो हम चैप्टर देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम है विद्युत। बेटा विद्युत फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। और टोटल फिजिक्स में बेटा 4 चैप्टर हैं। इसके बाद एक वीडियो आपको और प्रोवाइड की जाएगी फिजिक्स की, जिससे फिजिक्स के भी समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग है पढ़ा हुआ, ध्यान से देखें, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है बेटा? बहुविकल्पीय प्रश्न। निर्देश है, क्या है बेटा? निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं प्रत्येक वीडियो में बेटा NCERT, कौन से बेटा? NCERT और प्लस नॉन NCERT दोनों तरह के प्रश्न कराए जा रहे हैं। सबसे पहले हम वीडियो में NCERT के प्रश्न देखते हैं, उस चैप्टर के जिस चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद बेटा उसी चैप्टर में हम नॉन NCERT के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है बेटा? तो अभी हम जो देख रहे हैं बेटा, वो है NCERT के प्रश्न। ठीक है, देखें पहला प्रश्न जो कि बेटा 2016 में आया है। क्या है? 1 माइक्रो ओम का मान होता है। 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंतजार हो गया ना वीडियो का। हाँ, अब ऐसा कभी नहीं होगा। कंटिन्यूसली आपको वीडियो प्रोवाइड मिलती रहेंगी और आप इन वीडियो को देखते रहें और अच्छे से ज्ञान प्राप्त करते रहें। देखें बेटा, पहला ऑप्शन है 10 की पावर -9 ओम। ऑप्शन नंबर बी है 10 की पावर -6 ओम। ऑप्शन सी है बेटा 10 की पावर -3 ओम। और ऑप्शन डी है 1 ओम। तो बताओ बेटा, 1 माइक्रो ओम का मान जानते हो ना? 10 की पावर -6 ओम। इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे। 10 की पावर -6 ओम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखें ध्यान से, प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बेटा 4 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए, तो तुल्य प्रतिरोध पूछा है। और आप ये भी जानते हैं कि बेटा ये 2013 2017 में आया हुआ बेटा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2013 और 2017 में आया हुआ। तो बेटा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 4 ओम, ऑप्शन बी है बेटा 2 ओम, ऑप्शन सी है 3 ओम, ऑप्शन डी है 1 ओम। तो कौन सा सही होगा? लेकिन बेटा ये सवाल है, चूंकि समांतर क्रम में है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/R1। तो बेटा 4 प्रतिरोध हैं। कितने हैं? 4 प्रतिरोध हैं। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ऐसे कर लेंगे हम। ठीक है, अब ये बेटा नीचे तो 1 से 4, तो एक बार लिख लिया। ऊपर भी ये जोड़ लेंगे, 1 2 3 4, तो ऊपर भी कितने हो जाएंगे? 4। अब 4 से जब हम 4 को काटेंगे तो बेटा कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा। कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1। ठीक है ना? ये तो सवाल करें बेटा आप सभी ने, तो ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 ओम। ठीक है, देखें प्रश्न संख्या 3, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट नहीं मोस्ट इंपोर्टेंट लगा इसे। क्या है? एक अश्व शक्ति बराबर है। ये बेटा 2015 2016 में आया हुआ प्रश्न है। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति बराबर है। ऑप्शन है बेटा ए 726, डब्ल्यू का मतलब यहाँ बेटा वाट है। क्या है बेटा? वाट। ठीक है, तो 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट और ऑप्शन डी है
756 वाट। बताओ मेरे प्यारे बच्चों कौन सा सही होगा? तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 746 वाट। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता? निम्नांकित में कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता? ऑप्शन ए है धारा बटे विभवांतर बराबर नियतांक, ऑप्शन बी है विभवांतर बटे धारा बराबर नियतांक, सी है बेटा विभवांतर बराबर धारा गुणा प्रतिरोध, ऑप्शन डी है धारा बराबर विभवांतर गुणा प्रतिरोध। बताओ मेरे बच्चों कौन सा ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता? बताओ बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, विभवांतर बटे धारा बराबर नियतांक ये नहीं होता है, तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 5। देखें बच्चों प्रश्न संख्या 5 है जो बेटा 2017 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है? एक वैद्युत बल्ब 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है। एक वैद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है, इसमें प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा कितनी होगी? अधिकतम धारा कितनी होगी? ऑप्शन है बेटा 0.4 एम्पियर, बी है बेटा 2.5 एम्पियर, ऑप्शन सी है 12 एम्पियर और डी है बेटा 360 एम्पियर। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 2.5 एम्पियर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2.5 एम्पियर। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 6 जो 2022 में आया है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखें बेटा, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रश्न संख्या बेटा ये 2022 में आया है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R बटे R डैश का मान क्या होगा? R बटे R डैश का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है बेटा 1/3, ऑप्शन बी है 3, सी है बेटा 9 और डी है 1/9। बताओ बेटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी 9। तो ये बेटा हमारे 6 प्रश्न थे जो हमारे NCERT के प्रश्न थे। अब हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों नॉन NCERT वाले प्रश्न। कौन से बेटा? नॉन NCERT वाले प्रश्न। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों नॉन NCERT के प्रश्न। देखिए बच्चों सबसे पहले हेडिंग पढ़ा है बहुविकल्पीय प्रश्न। ये बेटा नॉन NCERT वाले प्रश्न हैं जो इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्या है निर्देश देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। क्या है? प्रश्न 1 है 5 ओम प्रतिरोध तार के 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा? 5 प्रतिरोध तार के 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा? और ये बेटा 2022 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है बेटा 1/5 ओम, बी है 20 ओम, सी है 2.5 ओम और डी है बेटा 1 ओम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 ओम। क्या हो जाएगा बेटा? 1 ओम। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 2, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम सत्य है, ये 2015 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है बेटा केवल धात्विक चालकों के लिए, बी है केवल अधात्विक चालकों के लिए, सी है बेटा केवल अर्धचालकों के लिए और डी है बेटा सभी के लिए। बताओ मेरे प्यारे बच्चों ओम का नियम सत्य है किसके लिए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल धात्विक चालकों के लिए। किसके लिए सत्य है? केवल धात्विक चालकों के लिए। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3, ध्यान से देखेंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 3 है 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर होता है। तार के सिरों के बीच विभवांतर होता है, क्या होगा? ये बेटा 2012 में आया हुआ प्रश्न है।
ऑप्शन ए है 22.5 वोल्ट, 1.0 वोल्ट, 0.225 वोल्ट, ऑप्शन डी है 2.25 वोल्ट। बताओ बेटा क्या होगा। तो इसका जवाब आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा बताओ भाई। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.25 वोल्ट, 2.25 वोल्ट। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए देखो बेटा, अगर ये आप करना चाहें तो इसमें क्या पूछा है, विभवांतर पूछा गया है। तो विभवांतर को आप अच्छे से जानते हैं बेटा, विभवांतर को बी से लिखते हैं। तो ओम के नियम में फॉर्मूला क्या होता है, वी बराबर आई आर, आई आर। तो बेटा आई कितना है, धारा, धारा कितनी है बेटा 1.5। तो आप 1.5 लिखेंगे इंटू आर का मान भी 1.5 है। और जब बेटा इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.25, 2.25। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बात समझ में। प्रत्येक सवाल मैंने करा दिए हैं, इसलिए बेटा थोड़ा जल्दी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 है, प्रतिरोध का मात्रक है। अब आप देख सकते हैं ये कितने वर्ष आया हुआ बेटा प्रश्न है। प्रतिरोध का मात्रक है, क्या मात्रक है। ऑप्शन ए है ओम, बी है बेटा ओम बटे सेंटीमीटर, सी है ओम इंटू सेंटीमीटर, और डी है वोल्ट। तो आप जानते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है ओम। क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर ए ओम। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखें मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है, ध्यान से देखेंगे। किसी चालक में 2.0 एम्पीयर की धारा बह रही है। किसी चालक में 2.0 एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है। 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। और बेटा 2022 में आया हुआ प्रश्न है, बताओ धारा कितनी है बेटा 2.0 और 2 सेकंड में, और कितना पूछा है बेटा आई का मान पूछा है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है बेटा आई बराबर क्यू बटे टी, आई अपॉन क्यू, आई बराबर क्यू बटे टी, ये फॉर्मूला होता है। निकालना क्या है, आवेश यानी क्यू का मान। तो आई टी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्यू बराबर हो जाएगा बेटा आई टी। तो आई का मान कितना है बेटा 2, और एस का मान कितना है टी का 2, यानी 2 दूनी कितनी होगी बेटा 4, कितनी हो गई 4। तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा। और 4 कहाँ है, 4 बेटा ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, 4 सी, सी मतलब कूलाम, बी है बेटा 1 सी या 1 सी, सी है बेटा ऑप्शन सी है 6 सी, ऑप्शन डी है 8 सी। तो इसका सही जवाब 5 में का हो जाएगा बेटा ए। क्या हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं, जो 2012 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। क्या है, ध्यान से समझेंगे। प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले एन चालक तारों के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ऑप्शन ए है बेटा 4n, बी है 4/n, सी है बेटा n/4, और डी है 4n²। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर बी होगा 4/n। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 4/n। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। ध्यान से देखें बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है, जो बेटा 2014 में आया प्रश्न है। क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। सब जानते हैं बेटा, ऑप्शन ए है जूल, बी है कूलाम, सी है वोल्ट, और डी है एम्पियर। तो आप सब जानते हैं इसका मात्रक है बेटा कूलाम। क्या है, कूलाम। मेरे प्यारे बच्चों मेहनत से पढ़ना है इस बार वो परसेंटेज लाना है ना कि पड़ोसी भी सोचे कि हम कहाँ से पढ़े थे। लगातार आप इस YouTube चैनल पर बने रहिए, टोटल तैयारी कराई जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया करे तो बेटा लाइक अवश्य किया करें, ठीक है, और सभी दोस्तों को शेयर किया करें। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 8। देखो प्रश्न 8 है बेटा 2014 में आया प्रश्न, ये अथवा करके भी दे रखा है, फिर 15 में आया है। प्रश्न क्या है बेटा, धारा का मात्रक है। क्या है बताओ भाई, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। देखें ऑप्शन ए है बेटा कूलाम, बी है जूल, सी है एम्पियर, डी है कैलोरी। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक सब जानते हैं बेटा एम्पियर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एम्पियर होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ, देखते हैं ध्यान से। प्रश्न 9 है, जो 2019 और 2023 में आया हुआ है। क्या है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है।
निम्नलिखित में कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है बेटा आई स्क्वायर आर, बी है आई आर स्क्वायर, सी है बेटा बी आई और डी है बी स्क्वायर बटे आर। तो ये भी आप अच्छे से जानते हैं बेटा, बी आई। कौन बेटा? बी आई। ठीक है, शक्ति P बराबर क्या होता है? बी आई होता है, नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, सवाल थोड़ी से बेहतर है। देखें, थोड़ा और सही करते हैं इसे। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 10 क्या है? 2018 में बेटा आया हुआ प्रश्न है, क्या है? समान विद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा? बताओ बेटा, किसमें अधिक होगा? ऑप्शन ए है हीटर में, बी है बल्ब में, सी है दोनों में बराबर होगा, डी है दोनों में से किसी एक में भी अधिक हो सकता है। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है बेटा, बल्ब में ही तो ज़्यादा होगा। तो इसमें कन्फ्यूजन क्यों होना? कन्फ्यूजन हो गई? चलिए अब नहीं होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। देखें, प्रश्न संख्या 10 है जो 2018 में आया है। सॉरी बेटा, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 10 तो हो गया ना, चलिए 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है बच्चों? 18 में आया हुआ प्रश्न है, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? ऑप्शन ए है बेटा प्लस 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, बी है बेटा माइनस के 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, सी है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और ऑप्शन नंबर डी है बेटा माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम प्लस प्रोटॉन पर पूछा है। ठीक है बेटा, चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। 12वां प्रश्न है बेटा 2018 में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य दे रखी है, क्रमशः कितनी? 60 वाट 100 वाट। इन दोनों पर 220 वोल्ट कार्य कर रहा है, पर कार्य करते हैं। इनके प्रतिरोधों का अनुपात बताओ बेटा। ऑप्शन ए है 5/3, बी है 3/5, सी है 9/25 और ऑप्शन नंबर डी है 25/9। तो बेटा ये सवाल मैंने कराया भी है और इसका सही जवाब आएगा 9/25। कितना आएगा बेटा? 9/25। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 13 है, ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। क्या है? एक मेंस से R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 तथा I2 हो एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्रमशः H1 व H2 हो, तो कौन सा रिलेशन सही होगा? ऑप्शन ए है बेटा H1/H2 बराबर R2/R1, बी है बेटा H1/H2 बराबर R1/R2, सी है H1/H2 और I1 का स्क्वायर बटे I2 का स्क्वायर, और डी है H1/H2 और I2 का स्क्वायर बटे I1 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, 13वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H1/H2 बराबर R2/R1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। ध्यान से समझेंगे बच्चों। 14वां प्रश्न 2018 में आया है, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है। सब कराए ना बेटा। ऑप्शन ए है 1 जूल इंटू सेकेंड, ऑप्शन बी है 1 वाट इंटू आवर, ऑप्शन सी है 1 किलो वाट इंटू घंटा, डी है 1 HP यानी हॉर्स पावर इंटू आवर यानी घंटा। तो बेटा 14वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 किलो वाट प्रति घंटा। ठीक है, चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15वां प्रश्न है बच्चों जो 2018 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है? ध्यान से देखें, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है कौन बेटा? ऑप्शन ए है धारा, बी है विभवांतर, सी है आवेश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 15वें का राइट जवाब बेटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवेश। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न देखें बच्चों। 16वां प्रश्न क्या है?
निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। कैसा विभवांतर होगा बेटा? ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये चित्र दे रखा है एक बच्चों, और इसमें विभवांतर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 3 वोल्ट, बी है 2 वोल्ट, सी है 1 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है -1 वोल्ट। तो बेटा बताओ 16वें प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो 16वें प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2 वोल्ट। क्या होगा बेटा? 2 वोल्ट होगा ए और बी के बीच में। क्या चीज बताओ? विभवांतर। ठीक है बच्चों, चलिए 17वां देखते हैं। 17वां प्रश्न क्या है बच्चों? ध्यान से देखेंगे। 17वां प्रश्न 2017 में आया हुआ है। पहली बात, प्रश्न है किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा? बेटा जो प्रारंभिक तार की लंबाई थी ना, उसको हमने लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बेटा 9 गुना, ऑप्शन बी है 3 गुना, ऑप्शन सी 1/9 गुना, ऑप्शन डी है 1/3 गुना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 गुना बेटा। कितने हो जाएगा? 9 गुना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 18, जो कि अनेक बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है, और जब मैंने पढ़ाया था बेटा तब भी आपसे कहा था इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना। ये 2011, 12, 14 और 20 4 साल आया प्रश्न है। और क्या है? 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है? 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 3.6 गुणा 10 की घात 3, ऑप्शन बी है बेटा 3.6 गुणा 10 की घात 4, ऑप्शन सी है 3.6 गुणा 10 की घात 5, ऑप्शन डी है बेटा 3.6 10 की घात 6। तो 18वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है मेरे प्यारे बच्चों, 3.6 गुणा 10 की घात 4। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। किसकी तरफ बेटा? प्रश्न संख्या 19 की तरफ देखते हैं। क्या है प्रश्न संख्या 19? इसे भी जानते हैं अच्छी तरह से। 2 विद्युत बल्बों की सामर्थ्य मतलब शक्ति क्रमशः 100 वाट तथा 200 वाट है। दोनों ही 220 वोल्ट के मेंस से जोड़े गए हैं। इनके तंतुओं के प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा? ऑप्शन ए है बेटा 1:2, बी है 2:1, ऑप्शन सी है 1:4 और ऑप्शन डी है बेटा 4:1। बताओ 19वें सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4:1। क्या हो जाएगा बेटा? 4:1। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं बेटा। ये 2013 में आया प्रश्न है। क्या है देखें। एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पीयर की धारा लेता है। बल्ब की शक्ति कितनी है? ऑप्शन ए है बेटा 100 वाट, बी है 200 वाट, सी है 50 वाट और डी है बेटा 400 वाट। बताओ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा 200 वाट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 200 वाट। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 21 की तरफ। ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 है जो 2022 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। क्या है देखें। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। क्या है? ऑप्शन ए है वोल्ट, बी है वाट, सी है किलोवाट, डी है किलोवाट घंटा। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है बेटा? किलोवाट घंटा। 22वां प्रश्न समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 21वें का आंसर तो डी हो गया। 22वां देखें 2014 में आया प्रश्न। कब आया बेटा? 2014 में। पहले मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप इन सभी वीडियो को क्रम से देख रहे हो या नहीं? यदि आप इन्हें क्रम से नहीं देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। कोई भी बच्चा जो नया है बेटा, न्यू सब्सक्राइबर है हमारा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी हम नई वीडियो डालें तो आपको वो मिल सके। और दूसरी बात, यदि आप मेहनत से पढ़ते हैं तो बेटा प्लेलिस्ट में जाकर देखें, सभी सब्जेक्टों के OMR सीट के प्रश्न कराए जा रहे हैं, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों। चलिए 22वां है बेटा सिलिकॉन पदार्थ होता है। सिलिकॉन पदार्थ होता है। ऑप्शन ए है बेटा सुचालक, बी है कुचालक, सी है अर्धचालक और डी है बेटा इनमें से कोई नहीं। तो 22वें का सी हो जाएगा, ये बेटा अर्धचालक होता है। जर्मेनियम भी होता है, सिलिकॉन भी होता है। ठीक है बेटा।
चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 23वां प्रश्न है 2014 में आया हुआ है क्या? एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है। इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा कितनी होगी? इसके द्वारा उत्पन्न प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा कितनी होगी? ऑप्शन ए है 200 मेगावाट घंटा, बी है 4800 मेगावाट घंटा, सी है बेटा 4800 मेगावाट और डी है 4800 जूल। बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा 4800 मेगावाट घंटा। ठीक है। 24वां प्रश्न जो बेटा 2022-23 में आया है क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन बी है बेटा वाट, सी है एम्पियर और डी है ओम। बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा बेटा वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है मेरे बच्चों? वाट। सही है, 24 का बी जवाब ठीक हो जाएगा। चलिए 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25वां सवाल भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बेटा। क्या है? क्योंकि ये भी 2013, 15 और 22 में आया हुआ प्रश्न है। बेटा सभी प्रश्न हम वही करा रहे हैं जो आपके किसी ना किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में आए हैं, तो इम्पोर्टेंट है नहीं? बताओ। ठीक, देखें प्रश्न क्या है। एक बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है। बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? ऑप्शन ए है 2.2 ओम, ऑप्शन बी है बेटा 22,000 ओम, सी है 484 ओम और डी है बेटा 48.4 ओम। बताओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 484 ओम। कितना हो जाएगा बेटा? 484 ओम। चलिए 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो 2014 और 2015 में आया है। क्या है? एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है। इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया। उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी? ऑप्शन ए है 6 गुणा 10 की घात 5 जूल, ऑप्शन बी है बेटा 10 जूल, सी है 4 जूल, डी है 2.5 गुणा 10 की घात -2 जूल। तो 26वें प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 जूल। क्या हो जाएगा बेटा? 4 जूल। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 27। ध्यान से देखेंगे। 27वां प्रश्न है बच्चों। 27वां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। क्या है? आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। इसकी शक्ति क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? बताओ इसकी शक्ति क्या होगी? ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है बेटा 0.75 मिली वाट, बी है बेटा 100 मिली वाट और ऑप्शन नंबर सी है बेटा 75 मिली वाट और डी है 7.5 मिली वाट। तो बेटा इसका सही जवाब 27वें प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75 मिली वाट। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 28 की तरफ। ध्यान से देखेंगे। 28वां प्रश्न बेटा 2015 में आया हुआ है। क्या है? ओम के नियम का सूत्र है। क्या आई बराबर बी इंटू आर है, आर बराबर बी इंटू आई है और बी बराबर आई इंटू आर है? इनमें से कोई नहीं। बताओ बेटा इनमें से कोई नहीं, कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आप सब जानते हैं, डी वाला बिल्कुल ठीक है। डी वाला बिल्कुल ठीक है, इनमें से कोई नहीं है बेटा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। देखें बेटा 29वां प्रश्न है 2016 में आया है। यदि आर प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक आर प्रतिरोध को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध कितना होगा? तो ऑप्शन है बेटा 3R, बी है बेटा 2R, सी है बेटा 3R/2 और डी है R/2। तो बेटा 29वें सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3R/2। ठीक है बेटा। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 30 की तरफ। ध्यान से देखेंगे, मस्त प्रश्न है एकदम। 30 क्या है बेटा? 2016 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है? ओम के नियम के अनुसार धारा आई, विभवांतर बी और प्रतिरोध आर में संबंध क्या है?
तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बेटा एक बराबर ऑप्शन दे रखा है आई बराबर वी स्क्वायर आर, और बी है बेटा आई बराबर वी आर, ऑप्शन सी है आई बराबर आर बटे वी, ऑप्शन डी है आई बराबर वी बटे आर। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 31, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 है मेरे प्यारे बच्चों, और ये 2017 में ये भी आया हुआ प्रश्न है। क्या है बेटा? देखते हैं। प्रत्येक 4R ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ऑप्शन ए है बेटा 1 ओम, बी है 4 ओम, सी है 8 ओम, डी है बेटा 16 ओम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 ओम। क्या है बेटा? 16 ओम। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 32। इंपॉर्टेंट लगाएं इस पर, 2017 में आया है। क्या है बेटा? एक तार से प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? ऑप्शन ए है 1.6 गुणा 10 की घात -19 एम्पियर, ऑप्शन बी है बेटा 3.2 गुणा 10 की घात -19 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है 3.2 गुणा 10 की घात -18 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है 1.6 गुणा 10 की घात -18 एम्पियर। बताओ बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, 10 की पावर -19 कूलाम, सॉरी बेटा एम्पियर। 1.6 गुणा 10 की घात -19 एम्पियर, क्योंकि धारा पूछी ना बेटा, तो धारा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 33 की तरफ। ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 33 है, ये देखिए आप कितने बार आए 2020 में और 21 में। क्या है? बिजली के बल्ब का तंतु या फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है? ऑप्शन ए है बेटा नाइक्रोम का, ऑप्शन बी है स्टील का, ऑप्शन सी है टिन का, और ऑप्शन डी है टंगस्टन का। तो बेटा 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टंगस्टन का। पढ़ाया था ना बेटा विद्युत बल्ब? ठीक। प्रश्न 34 जो 2020 में आया है, ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा, कैसा? ऑप्शन ए है एक सरल रेखा, बी है बेटा एक वृत्त, क्या बेटा? एक वृत्त, और सी है टेढ़ी मेढ़ी रेखा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक सरल रेखा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए एक सरल रेखा। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 35 की तरफ, ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 35 है जो 2020 में आया है, एक लघु पथित परिपथ में धारा का मान कितना होता है? एक लघु पथित परिपथ में धारा का मान होता है, ऑप्शन ए है बेटा 0, बी है न्यूनतम, सी है अधिकतम, डी है सदैव स्थिर। बताओ बेटा एक लघु पथित परिपथ में धारा का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, अधिकतम होगा। कैसा होगा बच्चों? अधिकतम होगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 36 की तरफ, जो 2020 में आया है। क्या आया है जरा ध्यान से समझेंगे। 36वां प्रश्न, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? तो विद्युत धारा का मात्रक रट लो, क्या होता है? एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए पर ही है एम्पियर, ये ठीक हो जाएगा। बाकी वाट भी गलत, वोल्ट भी गलत, ओम भी गलत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 37 है जो 2021 में आई गई है बेटा, ध्यान से समझना। क्या है 21 में आया है ये प्रश्न? वैद्युत विभवांतर का मात्रक है। प्रश्न संख्या 37 है बेटा, वैद्युत विभवांतर का मात्रक है। ऑप्शन है बेटा एम्पियर, ऑप्शन बी है ओम, सी है वोल्ट, डी है वॉट। तो बताओ बेटा इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर तो बेटा सी हो जाने वाला है, वोल्ट। क्या हो जाने वाला है बेटा? वोल्ट। वैसे भी विभवांतर का मात्रक वोल्ट ही होता है, तो यही बेटा बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 38 है जो 2022 में आ गई है। क्या है बेटा 38वां? विद्युत धारा का मापन किया जाता है, विद्युत धारा का मापन किया जाता है किससे? ऑप्शन ए है वोल्टमीटर से, बी है बेटा अमीटर से, सी है गैल्वेनोमीटर से, और डी है ऊर्जा मीटर से। बताओ बेटा 38वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा?
तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, अमीटर से विद्युत धारा का मापन होता है अमीटर से। आ रही बेटा समझ में? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और जल्दी से लाइक करो और कमेंट्स करके बताना कैसी लगी वीडियो। तब तक हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की तरफ। किसकी तरफ बेटा? 39 की तरफ। देखें क्या है प्रश्न, 2023 में आया जरूर है। किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता? किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता? ऑप्शन ए है चालक की लंबाई, बी है चालक के पदार्थ का घनत्व, सी है बेटा चालक का अनुप्रस्थ काट, ऑप्शन डी है चालक का आकार। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चालक का आकार। क्या हो जाएगा बेटा? किस बात पर निर्भर करता है? चालक का आकार। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 40 की तरफ, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 40 है, पहले समझो फिर आएगा आंसर इसका। 2023 में आया है। क्या आया है? कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? कब की बात है? ऑप्शन ए है सभी को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए, बी है बेटा सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, डी है एक को श्रेणी क्रम में तथा जीन 3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, ऑप्शन डी है 2 को श्रेणी क्रम में तथा शेष 2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो बेटा 40वें सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, सभी को समांतर या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ, ध्यान से देखेंगे बच्चों। प्रश्न 41 जो 2023 में आया है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला ताप कहलाता है। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, ताप नहीं बेटा पदार्थ। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन ए है बेटा चालक, बी है अर्धचालक, सी है अतिचालक, डी है विद्युत रोधी। बताओ बेटा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, विद्युत रोधी। चलिए 42वां प्रश्न देखते हैं जो 2023 में आ गया है। क्या है बेटा? ये 2023 में इसी वर्ष आया हुआ प्रश्न है, ये ध्यान रखना, इस बार जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसके। तो 42वां प्रश्न है क्या? किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कितनी रह जाएगी या कितनी हो जाएगी? तो बेटा ऑप्शन ए है 4 गुनी, बी है 3 गुनी, सी है 9 गुनी, डी है 12 गुनी। बताओ बेटा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 गुनी। कितनी बेटा? 9 गुनी। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 42। देखिए बच्चों, अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 43। ध्यान से देखेंगे, कुछ ही प्रश्न बचे हैं बेटा। प्रश्न संख्या 43 पहली बात 2023 में आया है। और प्रश्न क्या है? किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है, परिपथ में धारा कितनी हो जाएगी? ऑप्शन है बेटा ए तिगुनी, बी है 1/4, सी है 2 गुनी और डी है 1/3। तो बेटा 43वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/3। कितनी हो जाएगी बेटा? 1/3। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की तरफ, ध्यान दें। प्रश्न संख्या 44 है, ये बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। कब आया बच्चों? 2023 में। किसी मकान में 220 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन ऊर्जा की खपत कितनी होगी? ठीक है बेटा, ऑप्शन ए है 500 वाट इंटू घंटा, बी है बेटा 600 वाट घंटा और सी है 300 वाट घंटा, डी है 900 वाट घंटा। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, 600 वाट घंटा। चलिए देखते हैं 45वां प्रश्न बेटा। 45वां प्रश्न क्या है? 2023 में आया ये भी प्रश्न है। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। कितने होंगे? ऑप्शन ए है बेटा 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, ऑप्शन बी है 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, ऑप्शन सी है 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, ऑप्शन डी है 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट। बताओ बेटा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की तरफ।
बहुत ही जल्दी हमारी इस पूरी वीडियो समाप्त होने वाली है और इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न भी। तो बेटा 46वां प्रश्न जो 2023 में आया हुआ है क्या है? एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। क्या है बेटा सवाल? एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाता है, ऊष्मा कितनी हो जाएगी? ऑप्शन ए है आधी, बी है दुगनी, ऑप्शन सी है 4 गुनी, डी है 1/4। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ए 4 गुनी हो जाएगा। कितनी बेटा? 4 गुनी। चलिए प्रश्न संख्या 47 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 47 जो 2023 में आया है क्या है? यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता, यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता, तब वैद्युत धारा व्यक्त किससे होगी या क्या होगी? तो ए बेटा P बटे R, बी है अंडर रूट पी आर, सी है बेटा अंडर रूट आर बटे पी और डी है अंडर रूट पी बटे आर। तो 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूट में P बटे आर। चलिए बढ़ते हैं बेटा अपनी वीडियो की अपने चैप्टर के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है बेटा 48। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 48 है। देखते हैं 48वां प्रश्न जो 2023 में आया है, देख लेते हैं। 48वें नंबर का प्रश्न बेटा जो 2023 में आया क्या है? आर व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 प्राप्त होता है। तब क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए है R1 बटे R2 बराबर 2/9, ऑप्शन बी है बेटा R1 बटे R2 बराबर 9/2, ऑप्शन सी है R1 बटे R2 बराबर 1, ऑप्शन डी है R1 बटे R2 बराबर 1/9। तो बेटा ये प्रश्न हमारी वीडियो का इस चैप्टर का जिसका नाम विद्युत फिजिक्स में तीसरा चैप्टर का अंतिम प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। बताओ क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, R1 बटे R2 बराबर 9/2। बताओ मेरे प्यारे बच्चों ये समझ में आया या नहीं आया? बताओ समझ में आया या नहीं आया? अगर बेटा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए आप यूं ही हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आज से वीडियो बेटा रोज़ाना आएंगी, कोई भी गैप नहीं होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।